हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मटर कचौड़ी की स्टफिंग बनाने के लिए 1 कप मटर लिया है मैंने, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 हरी मिर्चें देखिए बारीक कटी हुई, और यहाँ पर मैंने ले लिया धनिया। इन सबको मैं पीस लूँगी और दरदरा पीसना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो पहले पीस लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा सौते भी करेंगे। देखिए ये पीस गया, ऐसा ही दरदरा सा हमें पेस्ट चाहिए था। और अब हम इसको सौते कर लेते हैं। मैंने यहाँ पैन में डाल दिया है ऑयल। इसमें सबसे पहले डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, और हमने दरदरा कूट के रखा था सूखा धनिया, उसको भी डाल देंगे साथ के साथ ही, ताकि दोनों ही अच्छे से तड़क जाए। अब डाल रहे हैं इसमें हींग 1/4 चम्मच, और 1 चम्मच जितना सौंफ पाउडर। मेरा दरदरा पिसा हुआ सौंफ पाउडर होता है, इसलिए मैंने पाउडर डाल दिया है। वैसे आप सौंफ को भी दरदरा कूट के जैसे धनिया को डाला था वैसे डाल सकते हैं। बस इसको 1 मिनट अच्छे से भूनेंगे। एक मिनट हो गया, इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टीस्पून बेसन। बेसन को हमने 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। इसको भूनने देंगे। बेसन को भूनते 2 मिनट हो चुके हैं, हल्का हल्का तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें डाल देते हैं मसाले। मसालों में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है, इसलिए हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी, और इसको आप चाहें तो इस टाइम पे धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी दरदरा कूट के थोड़ा ज़्यादा धनिया डाल दिया था, इसीलिए मैं धनिया पाउडर और नहीं डालूंगी, क्योंकि हमें टोटल ही उतना ही चाहिए था पाउडर और दरदरा कूटा मिला के। तो मैंने सोचा दरदरा कूटा हुआ डाल रहे हैं तो वही डाल देते हैं, उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो इसको अब थोड़ा सा और पकाएंगे जब तक बेसन अच्छे से पक नहीं जाता। आप देखेंगे कि मैंने सेक एकदम कम रखा हुआ है। ये देखिए, इसको तेज़ बिल्कुल नहीं करना, धीमी आंच पर ही पकाना है। बेसन में से अच्छी सी भुनने की खुशबू आने लगी। अब हम इसमें डाल देंगे मटर। ये मटर की हमें तब तक भुनाई करनी है जब तक ये बिल्कुल सूख नहीं जाते और इकट्ठे से नहीं हो जाते आपस में एक दूसरे के साथ। देखिए हमारा मसाला एकदम डो लाइक फॉर्म लेता जा रहा है और एकदम सूख भी गया है, इकट्ठा होता जा रहा है। तो मैं यहाँ पर गैस कर रही हूँ बंद, और इसको ठंडा होना रख दूँगी। और अब हम मार लेते हैं आटा। देखिए, आप कचौड़ी के लिए या तो पूरा मैदा ले सकते हैं या पूरा आटा ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी, या फिर दोनों का मिक्सचर ले सकते हैं। मैंने दोनों का मिक्सचर लिया है। ये ऊपर आटा है, नीचे देखिए ज़्यादा ब्राइट सा वाइट मैदा है। 2 कप है ये, 1 कप मैदा 1 कप आटा। इसमें मैंने 1 चम्मच अजवाइन डाली है और आधा चम्मच जितना मैंने यहाँ पर नमक डाला है। अब सबसे पहले इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम मोइन डालेंगे। मोइन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खस्ता करारी कचौड़ी बनाने के लिए मोइन तो डलता ही डलता है। तो तकरीबन 5 टेबलस्पून इसके अंदर घी जाएगा। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर घी डाल रही हूँ, पिघला हुआ नहीं है मेरा घी, तो इसीलिए 5 टेबलस्पून से थोड़ा कम ही लगेगा। तो पहले मैं 3 टेबलस्पून डालूँगी, फिर और चाहिए होगा तो और डालूँगी। चेक करने का तरीका ये है कि अगर मुट्ठी बनने लगे, लड्डू सा बनने लगे इसका, तो इसका मतलब है कि आपका मोइन बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो मैं अभी यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच, और उसके बाद अगर और चाहिए होगा तो डालूँगी। अब मैं इसको हाथों से रगड़ रगड़ के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपको मिक्स करके दिखाती हूँ, और इनफैक्ट मैं चेक करूँगी, अगर ये मुट्ठी बनने लगी तो ठीक है, नहीं तो और डालूँगी, और आपको बताऊँगी फाइनली कितना लगा इसमें मेरा जो मोइन था वो। देखिए 5 टेबलस्पून तो नहीं, 4 टेबलस्पून घी लगा। द रीज़न बीइंग कि मैंने घी को बगैर पिघाले लिया था। अगर आप पिघाल के लेंगे तो 5 से भी ऊपर लग सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने पिघाला नहीं था, गाढ़ा घी था,
तो इसलिए वो कम लगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो उतना ही बन जाता है। अब देखिए जैसा मैं कह रही थी आपको, ये देखिए ये बन रहा है ना, तो इस तरीके से बनना चाहिए आपका आटा। ये देखिए लड्डू टाइप बन रहा है इसका, ये देखिए। तो अब इसके अंदर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और मैं इसको मारूंगी। इसको मारना कैसे है, इसको मारना है ऐसा बिल्कुल जैसे रोटी का आटा मारते हैं। द रीज़न बीइंग कि हम थोड़ा सा अलग टाइप की कचौड़ी बना रहे हैं, तो इसीलिए कचौड़ी के लिए जितना पतला आटा मारा जाता है उतना पतला नहीं, और जितना सख्त आटा समोसे या पूड़ी के लिए मारा जाता है वैसा भी नहीं, बिल्कुल रोटी जैसा आटा। तो एक बार मार लेती हूँ आटा, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा रेडी हो गया। ये देखिए बिल्कुल जैसे आटा मारते हैं रोटी का वैसा ही है। इसके ऊपर हल्का सा मैं घी लगा के और इसको रेस्ट के लिए रख दूँगी ढककर 10 से 15 मिनट, और फिर हम कचौड़ी बनाना शुरू करेंगे। तो अभी 10 से 15 मिनट का रेस्ट, और फिर बनाते हैं इसको। पानी की अगर आप बात करें तो मेरा तो 3/4 कप पानी लगा है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आप पूरा मैदा यूज़ कर रहे हैं तो पानी कम लगेगा, पूरा आटा यूज़ कर रहे हैं तो मुझसे ज़्यादा लगेगा, और अगर आपका आटा फाइबर वाला नहीं है मेरी तरह तो थोड़ा और कम लगेगा, मैदे से ज़्यादा और जितना मेरा लगा है उससे कम। तो इसीलिए आटे की पानी का मैं आपको नहीं बताऊंगी कि कितना डालना है, वो आप अपने आप जज कीजिएगा। बस आपका ऐसा आटा माड़ा होना चाहिए। तो चलिए इसको रेस्ट पे रखते हैं, फिर बनाना शुरू करते हैं। देखिए मैंने इसकी इक्वल साइज़ की पेड़ियाँ बना ली हैं, ये 10 पेड़ियाँ बनी हैं। इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसको जितना बड़ा बेल सकती हूँ बेल लूँगी। तो पहले बेलती हूँ फिर बताती हूँ इसका क्या करना है। देखिए इसे मैंने बेल लिया और अब मैं इसको ब्रश कर दूँगी ऑयल से। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। मेरा रीज़न घी ना लगाने का ये है कि सर्दियों का टाइम है, घी जो है उसको ऐसे लगाने के लिए पिघालना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं घी लगाने की जगह इसके ऊपर ऑयल ही लगा रही हूँ। ऑयल लगाने के बाद या तो आप इसको छन्नी से इसके ऊपर आटा या मैदा डस्ट कर लीजिए, या फिर अगर छन्नी से नहीं भी करना चाहते तो आप हाथ से इस तरह से हल्का हल्का सा डस्ट कर सकते हैं। ये डस्ट करके और हम इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। इसे फोल्ड करने के बाद दोबारा से ऑयल लगाएंगे। और फिर से डस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, इसमें लेयर्स आएंगी बड़ी खूबसूरत सी। अब इसको हम फिर से फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद इसको थोड़ा सा चौड़ा करके प्रेस करेंगे हाथ से हल्का हल्का। ये देखिए कुछ इस तरीके से दोबारा से ऑयल और डस्टिंग। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे इस तरीके से टाइट टाइट एकदम टाइट टाइट रोल कर देंगे। ये सारे के सारे मैं इस तरीके से रोल कर लेती हूँ, फिर हम आगे बनाना शुरू करेंगे। देखिए 10 कचौड़ियों से 10 पेड़ियों से 20 कचौड़ियाँ बन जाएंगी, जो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो इसलिए भी मैंने 6 पेड़ियों का इस्तेमाल किया है। अब इसको क्या करना है, हमें कट करना है बीच में से। चाकू से कट करेंगे तो सारी लेयर्स ख़राब हो जाएंगी। तो हम अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये आप धागा देख रहे हैं मेरे पास, ये देखिए, ये रखूँगी मैं धागे के ऊपर इस तरीके से, और दोनों एंड्स को से इसको काटूंगी। बताती हूँ कैसे।
ये देखिए, और ये लेयर्स देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी लेयर्स है ना। ऐसे ही बाकी सारी काट लेती हूँ, फिर इसको हम स्टफ़ करना शुरू करेंगे। मैंने गैस पर ऑयल रख दिया है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी क्योंकि मीडियम हीट पर इनको पकाना है। यहाँ पर मेरा मसाला रेडी था ऑलरेडी, और अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए, ये जो इसका ये लेयर वाला जो पोर्शन है, इसको नीचे की तरफ रख के इसको हम थोड़ा थोड़ा या तो बेलने से हल्के हाथ से बेल लेंगे, या फिर हाथ से इस तरीके से हल्का हल्का दबा के, और फिर जो स्टफिंग है वो इधर आउटर वाली साइड में डालेंगे, ताकि ये देखिए ये लेयर सारी बरकरार रहे। अगर थोड़ा सा खुल रहा है तो इसको दबा के बंद कर लीजिए। 1 से 2 चम्मच तक आप इसमें स्टफिंग भर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बेल के और फिर स्टफिंग भरती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच जितनी स्टफिंग डाली है, और अब मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ जैसे लड्डू की तरह से। ये देखें, अभी आप एक्स्ट्रा वाला जो पोर्शन है उसको काट सकते हैं, या बस इस तरीके से दबा सकते हैं, और ये तैयार है। अच्छा, मैं ना तली हुई भी बनाऊंगी और एयर फ्राइड भी बनाऊंगी, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि एयर फ्राइड कैसी निकल कर आती है। तो ये सारी मैं बना लेती हूँ। उसके बाद ये देखिए ये लेयर्स सारी सारी दिख रही हैं, ये मैं बना लेती हूँ। उसके बाद फिर एयर फ्रायर में आधी बनाऊँगी और आधी ऑयल में बनाऊँगी। सेक मैंने कम कर दिया क्योंकि ऑयल गर्म हो गया था और मुझे मीडियम सेक पर बनानी है। तो लीजिए, मैंने आधी कचौड़ियाँ रख दी एयर फ्रायर में 180 डिग्री पर 20 मिनट के लिए, और बाकी ये डाल देती हूँ इसके अंदर। अगर पूरी नहीं आएंगी तो पूरी नहीं डालूँगी एक बार में, और 1-2 बाद में डाल दूँगी। और हमें इसको चलाना नहीं है जब तक कि ये एक तरफ से थोड़ी ठीक से हो नहीं जाती। तो अभी मैं 4 डाल रही हूँ, बाकी 2 बाद में डालूँगी क्योंकि मेरी कढ़ाई छोटी है और सेक मेरा बिल्कुल कम पे है। इसको अलट पलट करते हुए थोड़ी देर के बाद और फिर इसको बनाएं। ये हल्की गोल्डन ब्राउन होने लगी थी तो मैंने एक बार इनको पलट दिया है। ये लेयर्स देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, अलग अलग फ्लेकी सी लेयर्स आ रही हैं इनमें। तो यही लेयर्स हमें चाहिए थी। अब ये पूरी तरह से बन जाती है, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। लीजिए, हमारी एयर फ्राइड और डीप फ्राइड खस्ता मटर कचौड़ियाँ बनकर रेडी हैं। लेयर वाली हरी चटनी के साथ इसको सर्व किया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये डीप फ्राइड है, और ये जो आप देख रहे हैं ये एयर फ्राइड है। एक तोड़ के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, देखिए कितनी खस्ता और लेयर्स वाली। तो आप भी इसे बनाएं, खाएं और हमें बताएं आपको ये रेसिपी पसंद आई या नहीं। आप इसमें कोई चेंज चाहते हैं क्या? और अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए। मिलते हैं किसी और एक दिन किसी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।